हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रेडिंग विद डॉक्टर एंडर। सो आज का बेसिकली जो सेशन रहेगा वही डेली की तरह हम पोस्ट मार्केट एनालिसिस करेंगे, जहां पर हम देखेंगे मार्केट का क्या सिनेरियोज रहा आज के दिन में, और ड्यूरिंग द मार्केट हम कहां पर किस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग प्ले करके आज की मार्केट में एक आउटपुट एक आउटकम निकाल सकते थे अपने लिए, प्रॉफिटेबल आउटपुट। ठीक है। जैसे कि ओवरऑल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो आप सभी को आज का स्ट्रक्चर पता रहा होगा मार्केट का। आज मार्केट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बियरिश साइड में रहा। रीजन बहुत इंपॉर्टेंट था, ट्रम्प की आज मॉर्निंग में अगेन एक अनाउंसमेंट आई रिलेटेड टू द फार्मा सेक्टर, जिसकी वजह से हमारा जो पूरा फार्मा सेक्टर है ड्रास्टिकली, जिसमें आपको देखने को मिला होगा एक आउट परफॉर्मेंस नेगेटिव साइड में। उसी तरीके से अगर आप आईटी देखोगे तो सेम जो सेकंड सेक्टर था जिसका इम्पैक्ट हमें साथ में अभी भी देखने को मिला। तो ये दो पर्टिकुलर सेक्टर्स हैं जिनमें कंटिन्यूअसली अभी हमें आज के दिन में सेल ऑफ देखने को मिला। ठीक है। इसको थोड़ा सा और अगर आप देखना चाहो तो यहाँ से क्लैरिफाई कर सकते हो। वो इंडेक्स सेंटिमेंट्स के अकॉर्डिंग ऑटो 81, बैंकिंग 88, एफएमसीजी, आईटी भी 88, फार्मा 88। ऑलमोस्ट अगर आप सारे ही सेक्टर्स की बात करोगे जो टॉप सेक्टर्स रहते हैं हमारे, चाहे वो ऑटो हो, बैंकिंग हो, एनर्जी हो, एफएमसीजी हो, आईटी हो, मेटल हो, फार्मा हो या पीएसयूज, ऑलमोस्ट सभी सेक्टर्स आज ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 70% से ज्यादा नेगेटिव साइड में देखने को मिल रहे हैं। तो बीइंग रीजन कि मार्केट के अंदर बहुत ही शार्प सेल ऑफ था आज के दिन जो हमें देखने को मिला, तो उसी की वजह से कहीं ना कहीं ये इम्पैक्ट हमें देखने को मिला। चलते हैं हमारी डेली एनालिसिस पर। सबसे पहला इंडेक्स एज ऑफ नाउ जो हम डे ऑन डे बेसिस पे बात करते हैं, निफ्टी ऑप्शन। यूज डेटा आफ्टर 10:30 AM। ठीक है। सबसे पहला एनालिसिस हमारा रहता है कि हमें ऑप्शन चेन में सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करना है, उसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं ड्यूरिंग द मार्केट। ओके, जस्ट स्टार्ट। यहाँ पे टेबल से हमने टॉगल पे क्लिक किया चार्ट पे, तो सिंपलेस्ट वे में हमारा चार्ट ओपन हो गया, वही चार्ट। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि निफ्टी का ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी क्या कह रहा है। अगर मैं ये जो रेड बार है आप सिंपली पुट को इंडिकेट कर रहा है और ग्रीन बार कॉल को इंडिकेट कर रहा है। अगर आप इसमें क्लियरली देखोगे, ये जो हाईएस्ट पुट बार जो अभी क्रिएटेड एज ऑफ नाउ वो है 24,500 पर। दैट मीन्स अगर हम लोअर रेंज की बात करें निफ्टी की तो वो है हमारी 24,500। अगर मैं हाईएस्ट रेंज की बात करूँ तो वो है 25,000। ठीक है, ऑलमोस्ट 500 पॉइंट की रेंज है। जैसे कि अगर हम सेल ऑफ देखें तो ये पिछला, आज अगर हम बात करें इस पूरे वीक निफ्टी ने एवरी डे नेगेटिव ही क्लोजिंग दी है। ये फिफ्थ डे था आज कंटिन्यूसली स्ट्रीक में। इस पूरे वीक निफ्टी ने एक भी दिन पॉजिटिव हमें मूव देता हुआ देखने को, क्लोजिंग मूव नहीं देखने को मिला हमें। क्लियर। तो मेरा सपोर्ट हो गया 24,500 और मेरा रेजिस्टेंस हो गया 25,000। तो मेरे पास एक डे रेंज डिफाइन हो गई थी कि मुझे इस रेंज के बीच में ट्रेड करना था। साथ में अगर आप ये रेड बार यहाँ पर देखोगे, जो आपको ये आइडेंटिकली व्यू होता है, ये रेड बार का मतलब है मैक्स पेन, यानी कि मैक्सी जो अभी मैक्सिमम पेन बना हुआ है वो है 24,900 का लेवल। दैट्स वाई अगर आप आज के दिन में आइडेंटिकली चार्ट में भी देखोगे तो जो जहां पर मार्केट ओपन हुआ था, ऑलमोस्ट अगर हम बात करें आज के दिन में ओपन हुआ था मार्केट 24,843 पे। उसके बाद जब अप गया तो 24,000, आज के दिन में 868, जो 24,009 पे जो मैक्स पेन था निफ्टी के लिए, उसके नीचे ही रहा निफ्टी। रीजन क्योंकि सिंपल सा था कि भाई सबसे ज्यादा पेनफुल पॉइंट ये है अभी। ठीक है। तो कहीं ना कहीं जिसका इम्पैक्ट हमें नेगेटिव ही देखने को मिला आज के मार्केट में, और सेल ऑफ था, सेल ऑन राइज है मार्केट अभी, जो पिछले आज 5 दिन से हम देख रहे हैं। ठीक है। तो ऐसे टाइम पर हमें क्या करना होता है, ऐसे टाइम पर हमें सिंपलेस्ट वे में जितना हो सके रिस्क अवॉइड करना होता है। रिस्क अवॉइड करने के लिए हमारी हमेशा से बेस्ट स्ट्रेटजी क्या रही है कि हम 10:30 के बाद, जैसे कि हमारा सॉफ्टवेयर बोलता है ट्रेड करने को, उस टाइम पर ट्रेड करिए, और उसके बाद जो पैरामीटर्स है वो पैरामीटर्स देखिए। अब यहाँ पर अगर देखूँ तो यहाँ पर 80 के नीचे नहीं हो रही, सिग्नल बाय है तो नहीं करूँगा मैं। फिर यहाँ से हम देखते हैं। ठीक है, ये 11:10। अब यहाँ पर मैं देखूँ कॉल साइड में ज़्यादा पोजीशन है एज कम्पेयर टू पुट साइड, तो मेरी पहली कंफर्मेशन जिस भी तरफ डेटा कम है, सेकंड कंफर्मेशन जी 80 के नीचे है, बिल्कुल है।
थर्ड, दोनों सिग्नल सेम डायरेक्शन में है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल आता है यहाँ पर, वो आता है इसका निफ्टी फ्यूचर्स, साथ में वी वैप जो हमारा वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस है। हमेशा हमने बात करी है कि जितना आप इनके पास ट्रेड करोगे उतना आपकी जो एंट्री है रिस्क फ्री एंट्री रहता है, रिस्क बहुत कम रहता है, आपका मिनिमाइज रहता है। जब आप इससे दूर ट्रेड लेने का प्लान करते हो तो वहां पे आपका जो रिस्क है वो ज्यादा रहता है एज कम्पेयर टू दिस सिनेरियो। ठीक है। तो अब हमें समझना होगा कि भाई कितने से कितना गैप हम बियर कर सकते हैं ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स। तो सिंपली हम बात करते हैं कि अगर मैं निफ्टी ट्रेड कर रहा हूँ तो निफ्टी में मेरे लिए 30 पॉइंट इनफ गैप है। 30 से जितना कम होगा मेरे लिए फ्रूटफुल रहेगा, 30 से जितना ज्यादा होगा धीरे धीरे मेरा रिस्क भी उसके अकॉर्डिंग बढ़ता जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पर मुझे क्या करना था, सिंपलेस्ट वे में मैंने देखा यहाँ पर कि भाई इन दोनों के सबसे नियर बाई, जब मेरे तीनों ऑप्शन डन थे, फोर्थ मैंने देखा कि भाई दोनों के बीच में गैप भी ऑलमोस्ट, अगर मैं बात करूँ तो 17 पॉइंट का था। दैट मीन्स आइडेंटिकली अच्छा गैप था मेरे लिए। तो यहाँ पर मुझे क्या करना था, यहाँ पे मैं एक ट्रेड इनिशिएट कर सकता था। अब ट्रेड इनिशिएट करने के लिए इनके जो सबसे नियर बाय वाला पुट ऑप्शन है यानी कि 24,850, ठीक है, ये 24,800, इसका मैं पुट ऑप्शन यहाँ पे बाय करता एट द टाइम ऑफ 11:10। ठीक है। अब बाय करता तो उसके अकॉर्डिंग मेरा स्टॉप लॉस क्या रहता, टारगेट क्या रहता, जैसे कि हम डे ऑन डे बेसिस पे खाली एंट्री की बात कर रहे हैं, बट उसके अकॉर्डिंग कैसे आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हो, टारगेट कैसे प्लान करो, सॉरी, वो हम बात नहीं कर रहे, तो उसको हम देख लेते हैं एक बार। ठीक है। तो कैसे आप अपना टारगेट और स्टॉप लॉस लगा सकते हो। देखिए, ट्रेड एंट्री आपका डिसाइड हो गया कि आप 24,837 पर एंट्री बना रहे हो, वी वैप है आपका 24,854। आप एक पुट ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो तो सिंपली एज पर योर रिस्क आप वी वैप से 10 पॉइंट 20 पॉइंट ऊपर अपना स्टॉप लॉस रख सकते हो, 30 भी रख सकते हो हार्डली, अगर आप रिस्क टेकर ज्यादा अच्छे हैं। जितना कम गैप हो, जैसे कि अभी ऑलमोस्ट 17 पॉइंट का गैप है, तो मैंने 20 पॉइंट ऐड ऑन किए वी वैप के अंदर, यानी कि मेरा जो अभी करंट वी वैप है ये है 24,854। इसमें मैंने 20 पॉइंट ऐड किए, इसको मैं टेक्स्ट फॉर्म में समझाता हूँ आपको, ज़्यादा इजी रहेगा। ठीक है। एट 11:10 करते हैं सबसे पहले, AM, बाय पुट ऑप्शन। लेट्स टेक एग्जांपल, हमें कौन सा बाय करना है, 24,850। ठीक है। ये मैंने बाय कर लिया। क्यों बाय किया था कि, और उस टाइम पे जो बाय किया तो मेरा प्राइस क्या था, अब हम प्राइस देखते हैं। हमारा भाई प्राइस है 24,837। ठीक है। क्लियर। अब बात कर लेते हैं वी वैप की। तो वी वैप है भाई मेरा 24,854। ठीक है। मुझे क्या करना है, एज पर माई रिस्क, अब मैं वी वैप में अगर मैं पुट ऑप्शन ट्रेड कर रहा हूँ तो सीधी सी बात है मैं ऐड कर सकता हूँ अपनी अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, आप इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने 20 पॉइंट ऐड किया। अगर आप रिस्क टेकर कम लेते हैं, सॉरी, ये इसको थोड़ा और नीचे कर लेते हैं। ठीक है, वी वैप से समझते हैं अगेन। वी वैप 24,854। ठीक है, मैंने ऐड किए हैं 20 पॉइंट। ठीक है, जस्ट वेट अ मिनट। ठीक है। आप अपनी अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, अगर ऑलरेडी 30 पॉइंट का गैप है तो 10-15 पॉइंट ले लो या 20 ले लो। ठीक है, या हार्डली 30। ठीक है, बस इससे ज़्यादा गैप अवॉइड करना वी वैप में ऐड करना। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी अभी हमने क्या था, लेकिन हमने करंट की अगर हम बात करें तो 24,854 ऑलरेडी है मार्केट। तो मैंने उसमें 20 पॉइंट ऐड कर दिए सिंपलेस्ट वे में, यानी कि मेरा जो करंट स्टॉप लॉस हो गया वो हो गया 24,874 SL। ठीक है। पहला फॉर्मेशन ये रहेगा कि भाई 24,874, अब मैंने गैप कितने पॉइंट का है, मैंने ट्रेड इनिशिएट किया था 24,837 के अराउंड। ठीक है। मैंने स्टॉप लॉस लगाया 24,874, यानी कि 37 पॉइंट ऊपर। अब उसी के अकॉर्डिंग टारगेट भी एटलीस्ट मैं 37 पॉइंट नीचे रखूंगा। ठीक है।
सबसे सिंपल। और दूसरा टारगेट फिर उसके अकॉर्डिंग ट्रेल करके चलूंगा। अगर मैं दो लॉट में ट्रेड कर रहा हूँ तो जैसे ही मेरा ये 24,800 के नीचे आएगा, मैं एक लॉट बुक करूंगा, उसके बाद फिर मैं दूसरे लॉट की लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करूंगा, सिंपलेस्ट वे। ठीक है, वो आप प्लान करोगे, या सबसे सिंपलेस्ट ऑप्शन है कि जहां पर भी आप एंट्री बनाओ। आई होप सो ये वाला पॉइंट क्लियर रहा होगा। नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं अपना कंसर्न। ये दूसरा जो थोड़ा सा और ज़्यादा इजीएस्ट वे है, उसमें क्या रहेगा, जहां पर भी आप ट्रेड इनिशिएट करो, ठीक है, अगर आप अंडर 100 वाला कोई भी स्ट्राइक बाय करते हो, अंडर 100 जो रहता है, तो वहां पे हार्ड टू हार्ड आप 15 पॉइंट का एसएल ट्रिगर करो। ठीक है, अगर और सेम उसी के अकॉर्डिंग टारगेट की बात करें तो 25 पॉइंट 20 पॉइंट इनफ टारगेट होता है। जैसे जैसे आप टारगेट के नियर अबाउट आओ, जैसे कि मान लो अगर आप दो ऑप्शन में एक नॉर्मल वे लेते हैं, दो लॉट में आप ट्रेड करते हो, आपने एक स्ट्राइक बाय किया, कॉल ऑप्शन 100 रुपए का है जिसका प्रीमियम 85, उसका आपने स्टॉप लॉस लगा दिया। अब ट्रेड आपके फेवर में है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आपके अपोजिट रहेगी तो 85 पे आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर्ड हो जाएगा। अगर आपके फेवर में चलता है तो लेट्स टेक एग्जांपल 110 के ऊपर गया, यानी कि 10 रुपए बढ़ गया आपका, तो आपका जो 85 वाला स्टॉप लॉस था उसको आप क्या करो, 90 पर लेके आ जाओ, यानी कि ट्रेल कर लो। ठीक है, अब 110 से जैसे ही आप 115 120 की रेंज में जाते हो, 115 के ऊपर जाते ही आपको 15 पॉइंट मिल गए इजीएस्ट वे में। ठीक है, यानी कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अगर आप बात भी करोगे तो 1000 पॉइंट आपको मिल गया एक लॉट के अंदर। तो वहां पर एक लॉट क्या करो, बुक कर लो। और जो आपका 90 वाला एसएल था, अब आपके पास एक ऑप्शन, एक लॉट बचा, एक आपने बुक कर लिया 115 से 120 की रेंज में। उसके बाद क्या करो कि भाई दूसरा जो लॉट है उसमें क्या करो, उसके साथ आप ट्रेल स्टॉप लॉस यूज करो। अब आपका 90 वाला स्टॉप लॉस 100 रुपये पे लेकर आ जाओ। ठीक है, फिर उसको ट्रिगर करने तो, अगर मार्केट सिनेरियो जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है कि कंटिन्यूअसली सेल सिग्नल है, यानी कि आपके फेवर में है मार्केट। ठीक है, तो आपके फेवर में है, दैट मीन्स आपको क्या करना है, वेट करना है। तो आपका स्टॉप लॉस 100 पे लगाओ। अब जैसे ही आप अगर आपके फेवर से अपोजिट जाता है तब तो कोई नहीं, आपका 100 पे आके एसएल ट्रिगर्ड हो जाएगा। आप थोड़ा सा 15 पॉइंट आपने एक लॉट में कमा लिया, इनफ है। ठीक है, अदरवाइज अगर आपके डायरेक्शनल में मार्केट चलता है तो इस तरीके से जैसे देखोगे तो आप एक अपॉर्चुनिटी बनाए रखोगे मार्केट के अंदर। तो वहां पे क्या रहेगा कि आपको देखो एक बहुत अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। जैसे कि हमने 837 से देखा, अगर मैं ये 686 भी देख रहे हो, 700 भी देख रहे हो, ऑलमोस्ट 137 पॉइंट भी मार्केट यहाँ से टूटता तो आप बहुत अच्छा एक प्रॉफिट अर्न कर सकते थे। तो वहां पे क्या करना है, आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करना है। फिर जैसे ही 120 से ऊपर जाता है स्ट्राइक, 130 होता है, तो जितने पॉइंट ऊपर बढ़ा दो, 105 कर दो, 110 कर दो, ऐसे ऐसे आप उसको ट्रेल स्टॉप लॉस करते रहो। इससे क्या होगा कि आपको एंड ऑफ द टाइम आपका रिस्क मिनिमाइज हो जाएगा। और जो आप मार्केट में बात करते हो ना कि सर मैंने एक बहुत अच्छा मोमेंटम मिस कर दिया, मैंने तो 10 ही पॉइंट लिए, उसके बाद 100 रुपए से मैंने 110 पे बेचा और वो 140 गया, 150 गया, 150 200 हो गया। तो वो इस तरीके से प्लान किया जाता है। तो वहां पे क्या रहता है कि उसमें आपका ना जो रिस्क, लेकिन उसमें आपको ग्रीड हटाना पड़ेगा, प्रॉपर प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप ग्रीड लेकर आओगे, देखो ऑप्शंस के अंदर अगर आप ग्रीड लेके आओगे या मार्केट के अंदर आप ग्रीड लेकर आओगे तो आप कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते हो मार्केट के अंदर। 10 में से 2 बार 3 बार आप सक्सेस हो जाओगे, बट 7 बार फिर वहां पर आप कम से कम लॉस करोगे। तो मार्केट में ग्रीड नहीं होना चाहिए, मार्केट में ट्रेड करते टाइम डिसिप्लिन होना चाहिए, जो डिसिप्लिन की अभी मैंने बात करी। तो प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करोगे तो इस तरीके के बहुत अच्छे मूव्स आप प्लान कर सकते हो। तो आई होप सो ये वाला पार्ट आज सभी को क्लियर रहा होगा, कैसे आप एक स्टॉप लॉस लगा सकते हो और उसके अकॉर्डिंग एक बहुत अच्छा मूव ले सकते हो, जो कि आज अगर आपने ट्रेड इनिशिएट किया होता निफ्टी के अंदर तो आज आपने बनाया होता। यहाँ पे एक बार बाय सिग्नल आया था, बट कहीं भी देखोगे तो स्टॉप लॉस आपका इतना ही होता है। रीजन, क्योंकि हमने जो ट्रेड लगाया था उसके ऊपर है। ठीक है, प्राइस से नीचे रहा। क्लियर, समझ में आ गया आई होप सो। अब इसी तरीके से सेंसेक्स में चलते हैं हम। सेंसेक्स में हम देखेंगे आज का भाई क्या सपोर्ट क्या रेसिस्टेंस है। हाईएस्ट अगर हम कॉल राइटर्स की बात करें तो भाई ये अभी हमारे 80,800 पर है, 3.2 लाख। और यहाँ पर कम है। ठीक है, तो हाईएस्ट कॉल राइटर्स है हमारे 80,800 पे, यानी 80,800 पर सबसे ज्यादा कॉल राइटर्स हैं, जो सेंसेक्स में मेरा आज के दिन का रेजिस्टेंस हो गया।
इसी तरीके से अगर मैं सपोर्ट की बात करूँ तो सपोर्ट हमारा निकल कर आता है 80,400 पर। तो रेंज वाइज भी अगर हम बात करें तो मेरे पास 400 पॉइंट की रेंज है, जो कि एक इंट्राडे के लिए बहुत अच्छी रेंज है। ठीक है। अब इसका एनालिसिस करते हैं थोड़ा सा और देखते हैं किस तरीके से हमें ट्रेड आज करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। ठीक है, फटाफट से इसको करते हैं वापस। ठीक है, आते हैं हमारे टाइम फ्रेम 5 मिनट पे। ये 10:30 पर आ गए हम। अब यहाँ पर देखो क्या है आपके लिए, क्या यहाँ पर हमें ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए था? जी बिल्कुल। क्योंकि यहाँ पे देखो मेरा जो कॉल साइड में माइनस है और पुट साइड में भी माइनस है। ठीक है। तो ज्यादा माइनस किस तरफ है? पुट साइड में है। ठीक है, एज कंपेयर टू कॉल साइड। सेकंड, 0.41। थर्ड, यहाँ पे हम पॉजिटिव की बात नहीं कर रहे हैं, मैं रिपीट करूंगा। जैसे कि यहाँ पर हम बात करते हैं कि जिस तरफ कम है उस तरफ हमें जाना होता है। ठीक है। बट इस सिनेरियो में क्या है, क्योंकि ये टोटल है दोनों का माइनस में है, दैट्स वाई माइनस किस में ज्यादा है वो हम देख रहे हैं। ठीक है। अगर ये पॉजिटिव फिगर होती तो हम जिस तरफ कम होता उस तरफ देखते। अब ये डेटा यहाँ पे नेगेटिव है, दैट मीन्स कल के मुकाबले अगर हम बात करें आज जितनी भी पोजीशन है तो आज फ्रेश बनी नहीं, उल्टा आज कल की वाली पोजीशंस भी आज अनवाइंड हुई, तब ये डेटा माइनस में जाता है। ठीक है। मान के चलते हैं, इसका सिंपल सा एग्जांपल लूं, मान के चलो सेंसेक्स के अंदर 10 लोग कल ट्रेड कर अपनी कैरी करके लेते, तो ओआई था हमारा टोटल 10। ठीक है। आज मार्केट ट्रेड करता रहा, अप एंड डाउन आया, फिर जो आज जो ट्रेड आई थी, आज जिन्होंने बाई किया था उन्होंने तो बेचा ही बेचा। उसमें से कल के जो 10 लोग थे, ठीक है, उनमें से भी 2 लोग आज अपनी ट्रेड इनिशिएट करके क्लोज करके चले गए। दैट मीन्स आज भी माइनस हो गया, कल में से आज माइनस हो गया। तो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, ये हो गया। थर्ड, अब तीनों जब सेम डायरेक्शन में है, प्राइस और वीवैप। अब सेंसेक्स में हम कितना गैप देखते हैं भाई? सेंसेक्स में हम देखते हैं हार्डली 50 to 70 पॉइंट का गैप। सेम सिनेरियो बैंक निफ्टी में हम कैटर करते हैं, तो गैप अभी 19 पॉइंट का, यानी कि बहुत अच्छा है मेरे लिए। तो भाई ट्रेड ट्रेड बेनिफिशियरी है। तो यहाँ पर भी मैं एक पुट ऑप्शन ट्रेड कर सकता था। सेम इससे ऊपर में 20 पॉइंट, हार्डली 30 पॉइंट, क्योंकि 19 पॉइंट का गैप है। अब सेंसेक्स में थोड़ा मूव बड़ा होता है, क्योंकि हमने 70 पॉइंट तक का गैप कैटर कर सकते हैं। तो 19 पॉइंट का गैप है, आप इसमें 30 पॉइंट 40 पॉइंट ऐड कर दो, उसके अकॉर्डिंग अपना स्टॉप लॉस रख लो, फिर ट्रेड करो। या सेम जो स्ट्रैटेजी हमने प्राइस के अकॉर्डिंग बताया था, तो यहाँ पर भी आपको एक बहुत अच्छा मूव देखने को मिलता। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूँ तो 500 पॉइंट से भी ज़्यादा की रेंज आपको आज सेंसेक्स में देखने को मिलती। ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपने इनिशियल लेवल पे ट्रेड इनिशिएट किया होता तो आप एक एक्सट्रीम लेवल पे प्रॉफिट सेंसेक्स में भी आज अर्न कर सकते थे। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बैंक निफ्टी का भी देखें, अब बैंक निफ्टी में आप सभी के लिए आप मुझे बताएंगे। ठीक है। जैसे कि सपोर्ट हमारा कहाँ पर है और रेसिस्टेंस हमारा कहाँ पर है, तो ये आपके लिए है, तो आप अपना Q&A बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हो। सही जवाब देने वाले को मिलेगा एक अच्छा सा गिफ्ट। ठीक है। अगेन, अब चलते हैं इंट्राडे ट्रेंड। इंट्राडे ट्रेंड के लिए आप आएंगे टाइम, कॉल, पुट। ठीक है। अब बैंक निफ्टी के एनालिसिस पर आए हैं तो सेम 10:30 पर चलेंगे। बैंक निफ्टी का डेटा देखते हैं क्या कह रहा है भाई 10:30 से हमें। सेम सिनेरियो अगर आप बैंक निफ्टी में देखोगे तो भाई डेटा पुट साइड कम, 80 के नीचे दोनों सिग्नल सेल, और गैप भी 16 पॉइंट का, यानी कि बहुत अच्छा ट्रेड प्लान आपको, ट्रेड सेटअप आज बैंक निफ्टी में भी देखने को मिला। अब 808 से 54,808 से अगर आप देखोगे, 679, 700, 700 के, ठीक है, 700 600 के नीचे वापस से, ठीक है, 500, 400 तक गया था, यानी कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेंसेक्स में, सॉरी, बैंक निफ्टी के अंदर भी आपको आज ऑलमोस्ट 300 से 400 पॉइंट की रेंज तो आराम से आप ग्रैब कर सकते थे। ठीक है, अगर आपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो मैंने आपको अभी आज समझाया उसका यूज किया होता तो। ठीक है। बाकी नॉर्मल भी अगर आप 50 पॉइंट भी इनफ था, अगर आप नॉर्मल स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग भी अर्न करते हो तो इनफ होता है, कोई बहुत वो नहीं है। ठीक है, क्योंकि ग्रीड नहीं लाना है। मेक श्योर करना ऑप्शंस में अगर आप ट्रेड कर रहे हो, देखो ऑप्शन में अगर आप कभी भी डिसिप्लिन ब्रेक करोगे, तो डिसिप्लिन जब भी आप ब्रेक करते हो, चाहे वो ऑप्शन मार्केट हो या कोई भी चीज हो, तो वहां पर आपको उसका
आउटकम गलत ही देखने को मिलेगा फिर एंड ऑफ द टाइम। अब यहाँ पर क्या है कि अगर आप देखना आपने डिसिप्लिन ब्रेक किया तो हो सकता है आप अपने ट्रेड लूज कर दो, जो ट्रेड में आपने कैपिटल लगाया था वो लूज कर दो। या कई बार ऐसा होता है आप डिसिप्लिन छोड़ के ग्रीड में आ जाते हो तो आप अपना कैपिटल ही वाइप आउट कर सकते हो, जो कि एक बेसिक ऑप्शन सेलर या ऑप्शन बायर करता है मार्केट के अंदर, जो एक रिटेलर होता है वो करता है। ठीक है। तो आई होप सो आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और अपना फीडबैक ज़रूर मेंशन करें कमेंट बॉक्स के अंदर, जिसे मैं डेली बेसिस पर ज़रूर एक बार तो रीड आउट करता ही हूँ। उसके अपार्ट कल से जैसा कि मैंने बोला था हम एवरी सैटरडे बात करेंगे कुछ नए टॉपिक से रिलेटेड, जिससे कि आप अपनी ऑप्शंस मार्केट की नॉलेज को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो और आप बिगनर से कैसे अपने आप को बोल सकते हो कि हाँ आपको ऑप्शन मार्केट की नॉलेज है, आप बिना नॉलेज के ऑप्शन मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकते, ये कॉन्फिडेंटली बोल सकते हो किसी को भी। वो हम सीखेंगे। तो कल से वो नई सीरीज में स्टार्ट करूंगा। तो आई होप सो वहां पर आप सभी अपना प्यार दे। वीडियो पसंद आया हो तो अगेन बोल रहा हूँ सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। ठीक है। मिलते हैं कल की डेट में, वीडियो थोड़ा लॉन्ग रहेगा कल से, जो कल वाला जो रहेगा, क्योंकि डिटेल वीडियो में हम बात करेंगे, वहां पर प्रॉपर एग्जाम्पल देखेंगे, प्रॉपर उसके पीछे का थ्योरी समझेंगे हम, क्या रीजन है, क्यों इंट्रोड्यूस किया था, हिस्ट्री क्या थी उसकी, सारी चीजों पे हम डिटेल्ड में बात करेंगे। ठीक है। सो मिलते हैं फिर कल के दिन में। बाय बाय एवरीवन।